हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका आज अर्थमेटिक का लास्ट चैप्टर है मेरे दोस्तों। एवरेज। तो सब लोग अपनी कॉपी में एक हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे दोस्तों, एवरेज यानी कि औसत। एवरेज, औसत। ठीक है भाई। एवरेज, औसत। एवरेज एक बहुत छोटा सा टॉपिक है मेरे दोस्तों। दो शीट इसकी होंगी, छोटी छोटी, एक पहली शीट और जो है जिसमें सिंपल क्वेश्चन होंगे, सेकंड शीट जिसमें लैंग्वेज बेस्ड टिपिकल सवाल होंगे। एवरेज के सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव एग्जामिनर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास एवरेज का एक ऐसा जो है तोड़ है, डेविएशन। डेविएशन से इस्तेमाल करके आप एवरेज के सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि एवरेज होता क्या है। व्हाट इज एवरेज? स्टूडेंट्स जवाब दीजिए, एवरेज क्या है? तो आपके सामने मेरे दोस्तों एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का मतलब है मेरे प्यारे भी कि जैसे आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दे दिए अभी और उनका आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अभी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। औसत मतलब कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। जैसे कि मेरे दोस्तों आप गुड़गांव के किसी सेक्टर में चले जाते, उसमें 5 कंपनी है। 5 कंपनी, 1 2 3 4 5, 5 कंपनी। पहली कंपनी में एवरेज सैलरी है 5,000 रुपए, दूसरी कंपनी में एवरेज सैलरी है 7,000 रुपए, तीसरी कंपनी में एवरेज सैलरी है 10,000 रुपए, चौथी कंपनी में एवरेज सैलरी है 11,000। चौथी कंपनी के हर इंप्लॉय की जो सैलरी है 11,000 रुपए है, और पांचवी कंपनी के एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी है 12,000 रुपए। तो एवरेज कैसे निकालोगे भाई? ये 5 डाटा हो गए हैं ना, इन सबको जोड़ लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे प्यारे भाई मुझे यहां से सारी ऑब्जर्वेशन का सम निकालना है, तो सम क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? भाई इसकी यहां गुणा हो जाएगी ना। सभी आंकड़ों का योग क्या होता है? एवरेज इंटू, ठीक है भाई। अगर आपको सम निकाल, ठीक है भाई, होगा गौरव, देखिएगा। अगर आपको सम निकालना है, सभी आंकड़ों का योग निकालना है, तो भाई इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो एवरेज को टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी आंकड़ों का योग आ जाएगा। ठीक है भाई। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये बात बहुत छोटी सी थी, ध्यान से समझिएगा। अब मेरे प्यारे भाई एक चीज होती है वेटेड एवरेज। मेरे प्यारे भाई वेटेड एवरेज आप सभी लोग जानते हैं, नहीं समझते होंगे ना। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज क्या होता है? भाई मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, कि N1 संख्याएं हैं, N1 संख्याएं, N1 संख्याओं का जो औसत है, एवरेज है, वो A1 है। मैं आपसे कहूं कि N1 संख्याओं का जो एवरेज है वो A1 है। N2 संख्याओं का जो एवरेज है बच्चों वो A2 है। अभी N3 संख्याओं का जो एवरेज है मेरे प्यारे भाई वो A3 है। ठीक है जी।
N4 संख्याओं का जो एवरेज है प्यारे स्टूडेंट्स वो A4 है, A4। तो आपसे पूछा है कि इन सभी संख्याओं का यहां पे ना अलग अलग एंटिटी डी है। N1 संख्याओं का औसत A1 है, N2 संख्याओं का औसत A2 है, N3 संख्याओं का औसत A3 है, N4 संख्याओं का औसत A4 है। तो इन मेरे प्यारे भाई N1, N2, N3 और N4 सभी संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? तो हम उसे एक वेटेड एवरेज कहेंगे। मतलब N1 लोगों का अलग ग्रुप है जिसका एवरेज A1 है, N2 का अलग ग्रुप है जिसका एवरेज A2 है, N3 का अलग ग्रुप है जिनका एवरेज A3 है। तो सभी का एवरेज आप कैसे निकालोगे? तो सम निकालो। अगर N1 संख्याओं का मेरे दोस्तों एवरेज A1 है तो इनका सम कितना होगा? N1 A1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, प्लस भाई अगर N2 संख्याओं का एवरेज A2 है तो N2 संख्याओं का सम कितना होगा? N2 A2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, प्लस स्टूडेंट्स अगर N3 संख्याओं का एवरेज A3 है तो इन N3 संख्याओं का सम कितना होगा? N3 A3। आप बोलोगे हां जी सर, प्लस भाइयों अगर N1 संख्याओं का एवरेज A4 है तो N4 संख्याओं का सम कितना होगा? N4 A4। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। तो ये आ गया मेरे दोस्तों सभी डाटा, सभी ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन, इसको डिवाइड कर देंगे कितनी ऑब्जर्वेशंस है? ये N1, N2, N3, N4 मिलाकर N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ये ऑब्जर्वेशन है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी तो ये आपका वेटेड एवरेज आ गया। बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्तों एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या फर्क है? वेटेड एवरेज कुछ नहीं है, वेटेड एवरेज निकलता है ग्रुप्स का कंबाइंड एवरेज, जबकि मेरे दोस्तों एवरेज होता है सिंगल सिंगल डाटा का, सिंगल सिंगल डाटा का आपको एंट्री दे रखी है उनका एवरेज। ठीक है, चलिए दोनों का फंडा एक ही है कि आपको सारे डाटा को पहले सम करना है और जितनी टोटल नंबर ऑफ डाटा है उससे डिवाइड करना है। तो ये बात समझ में आ गई, चलेगा। अब एवरेज में ना दो टाइप के सवाल आते हैं, एक तो नंबर सिस्टम के बेसिस पे मेरे प्यारे भाई, और एक आते हैं दोस्त आपके एक तो नंबर सिस्टम पे आ जाएंगे प्यारे बच्चे, और एक लैंग्वेज बेस्ड। तो पहले हम नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अभी तो मेरे प्यारे भाई प्यार से समझने की कोशिश करेगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते कि सिग्मा एन कितना होता है प्यारे भाई? सिग्मा एन, तो सिग्मा एन होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2। तो प्यारे स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइएगा जरा मुझे। ठीक है मनोज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बताओ क्या होगा? सर एग्जाम में एवरेज से कितना क्वेश्चन आता है? सर फिक्स नहीं है, आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा प्री में या एक भी नहीं आएगा। ठीक है ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आपको पता है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो उनका अगर मुझे एवरेज निकालना है, सब एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो एन से भाग करेंगे, एन से एन कट जाएगा, एन प्लस 1/2। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब पेपर में बड़े सिंपल से सवाल आते हैं, जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पहली 108 संख्याओं का, पहली 108 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो आप क्या कहोगे? पहली 108 संख्याओं का आपको औसत बताना है, तो डायरेक्ट 108 प्लस 1 109/2 कितना हो जाएगा? 54.5। समाप्त। चलेगा मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से सुनेगा दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं सम ऑफ
फर्स्ट एन सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। बताइए दोस्तों, प्रथम एन प्रथम एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आप समझते हैं, वो संख्याएं जो दो से नहीं कटती। सबसे पहला ऑड नंबर होता है 1, 1 के बाद अगला ऑड नंबर है 3, अगला ऑड नंबर है बच्चों 5, अगला ऑड नंबर है 7। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक, 1 3 5 7, पहला नंबर है 1, फिर दूसरा 3, तीसरा है 5, चौथा आएगा 7, तो एनवा ऑड नंबर आएगा मेरे दोस्तों 2n-1, 2n-1, ये nth ऑड नंबर होगा। ये जो आपके सामने नंबर लिखे हुए सब ऑड नंबर्स है, इनका सम होता है मेरे प्यारे भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से करोगे n²। तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होगा मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा n² होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग है वो n² होता है। ठीक है भाई, ये जो है मेरे प्यारे भाई किसके बराबर आएगा? n²। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए ना अभी। n ये कितनी संख्या? n संख्या, n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे 2n, 2 से 2 कट जाएगा n²। तो पहली n विषम संख्याओं का जो योग होता है प्यारे बच्चों वो n² होता है। तो ये योग आया। अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज ऑफ अभी फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो आप मुझे बताओ क्या कहोगे? एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। इसका कितना वेटेज है एग्जाम में? हमेशा 1 से 2 प्री में आता है और मेंस में सर कितना? विश्वजीत 2 नहीं आते हमेशा। प्री के पेपर में एवरेज से या तो एक भी सवाल नहीं आएगा या मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा। अभी हाँ, मेंस के पेपर में मेरे दोस्तों अभी तक तो 100 क्वेश्चन आते थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे आते थे। तो अब तो भैया मेंस में भी 30 सवाल कर दिए आपके गणित में, तो वहां भी एक क्वेश्चन आएगा। प्री में भी एक सवाल और मेंस में भी एक सवाल। ठीक है, तो अगर एवरेज सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, प्रथम एन विषम संख्याओं का सम ये होता है, तो प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो आप एन से भाग कर देंगे, यानी कि एन आ जाएगा, n²/n n। बड़ी सिंपल सी बात है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज n। आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट। मेरे प्यारे भाई मैं आपसे पूछता हूं सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। ठीक है बच्चे, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? सम संख्या इवन नंबर जानते जो 2 से कटे, 2 के बाद अगला नंबर आता है 4, 4 के बाद अगला नंबर है 6, 6 के बाद 8, और ये चलता रहेगा। आखिर में क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 2n तक जाएगा ये, है ना। इनका सम कितना होगा मेरे प्यारे भाई? ये एक अर्थमेटिक ही तो है, n संख्या n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मेरे दोस्तों 2 से तो 2 कट जाएगा कॉमन लेके, यानी कि n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ठीक है बच्चे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स कभी भी आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा तो n इंटू n प्लस 1। अब देखिए पेपर में इतना भी सवाल आता है कि बताओ पहली 60 सम संख्याओं का, पहली 60 इवन नंबर्स का योग क्या होगा? भाई यार रेलवे या पुलिस के पेपर में तो ऐसे ही सवाल आ जाते हैं ना। बताओ फर्स्ट 60, पहली 60 सम संख्याओं का योग क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर्स।
पहली 60 सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप उड़ के जवाब देंगे 60 इंटू 60 प्लस 1 61। अभी 6 कम 6 6 चिंग 36 3660 ये आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा निकालने में? 3 सेकंड लगेगा। तो पुलिस और रेलवे के पेपर में ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं इसमें बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया सम के बारे में। 3660 आएगा दिव्यांशु, सम इवन नंबर बोल रहा था मैं। अब अगर मैं यहां पे एवरेज पूछ लूं कि बताओ एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, प्रथम एन सम संख्याओं का एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो एवरेज कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? भाई सम तो ये आ गया इवन नंबर्स का n इंटू एन प्लस वन। आपको एवरेज निकालना है इन संख्याओं का तो n से डिवाइड कर दीजिए भाई, n से n कट जाएगा n प्लस वन, तो यहां पर ये आ जाएगा n प्लस वन। ठीक है, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। तो सम एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स इज नथिंग बट n प्लस वन। सर इनिंग्स वाले सवाल भी इन्हीं में होंगे सचिन, चिंता ना करें। बैट्समैन की इनिंग्स वाला सवाल आता है ना सचिन इसी चैप्टर में बेटा। यार देखो तुम क्यों परेशान होते हो, जब हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा पढ़ाते हैं, किसी भी टाइप को नहीं छोड़ते। सिलेबस खत्म हो गया अभी तक आपको बात पता नहीं चली क्या? हमने पार्टनरशिप कराया आपको, हर एक टाइप कराया कि नहीं, चाहे आसान आता हो, चाहे वो आसान हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, सब कराए। एंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रेशियो मिक्सचर एल्यूगेशन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक भी ऐसा टाइप नहीं है जो हमने ना छोड़ा हो। फिर भी आप यार ऐसे पूछते रहते हैं ये कब ये कब ये कब, सुनते नहीं हो भाई हमारी बात। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स इज n प्लस वन। ठीक है भाई, चलिए तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आए। अब इसके आगे की बात समझते हैं दोस्त। अगर आपके सामने कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, कोई समांतर श्रेणी दी है, ठीक है ना, अगर आपके सामने कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी दी है प्यारे भाई, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होगा, एवरेज को शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है, एवरेज ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बराबर ऑलवेज मिडिल टर्म होगा मेरे प्यारे में, मिडिल नंबर। नहीं समझे ना दोस्तों, आप लोग नहीं समझे होंगे, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। अगर आपके सामने कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, एक समांतर श्रेणी में सीरीज दे रखी है और आपसे उसका एवरेज पूछ लिया, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म्स होगा, जो बीच की संख्या होगी वही उनका एवरेज होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने लिखा है 73, 77, ठीक है भाई, 81, 85 और 89। मैंने आपसे पूछला कि बताओ ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा बच्चों? ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा? तो सबसे पहले गौर से देखो, क्या ये संख्याएं एपी में है? 73 से 77 4 ज्यादा हो रहा है, 77 से 81 4 ज्यादा है, 81 से 85 4 ज्यादा है, 85 से 79 4 ज्यादा है, 89। तो यानी कि 4 4 4 4 का गैप है। ये सभी संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। किसमें मेरे प्यारे भाई? समांतर श्रेणी में है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ये सभी नंबर समांतर श्रेणी में हैं तो इनका जो एवरेज होगा बिल्कुल मिडिल टर्म होगा, बीच वाली संख्या। बीचों बीच कौन सी संख्या आ रही? ये वाली। तो मेरे दोस्तों यही जो है आपका एवरेज हो जाएगा, औसत। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात, समझ में कोई दिक्कत है नहीं, 81 औसत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जितनी संख्या 81 के बाद होंगी उतनी संख्या 81 से पहले होंगी, या 81 के बाद भी 2 संख्या, 81 के बाद भी लास्ट संख्या है।
और जो मिडिल टर्म होगा मेरे प्यारे भाई, ये कैसे निकाल सकते हैं? ये फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 करके आप मिडिल नंबर निकाल सकते हैं। ये भी होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अभी अगर मैं इनका एवरेज निकालूं मेरे प्यारे भाई, ये स्टार्टिंग से पहला या आखिरी से पहला, इनका एवरेज 73 और 89 का एवरेज 81 ही आता है बच्चों, आता है। स्टार्टिंग से दूसरा और आखिरी से दूसरा 77 और 85 का एवरेज निकालूं तो 77 और 85 का एवरेज भी 81 ही आएगा। बात समझ में आए? स्टार्टिंग से पहला बताऊंगा भाई। सूरज कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। सूरज, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो कृपया स्कूल में जाके पढ़ाई करो बेटा, ठीक? आपको स्कूल जाने की जरूरत है। ये बैच तो चलते रहेंगे, स्कूल में जाए एडमिशन ले लीजिए। हद होती है भाई, दूध पीते बालक भी इन बातों को जानते हैं कि अगर आपके सामने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी हुई है, उसका एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो आपको इन सबको ऐड करके 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है। एवरेज जो होगा हमेशा मिडिल नंबर होगा। भाई ये 5 संख्या है एपी में, तो मिडिल नंबर सबसे बीच में क्या नंबर आ रहा है? 81 एवरेज होगा। 81 के बाद भी 2 संख्याएं, 81 से पहले भी 2 ही संख्याएं हैं। ठीक है भाई, बोलो। तो मेरे दोस्तों, और मिडिल नंबर हमेशा फर्स्ट और लास्ट का आधा होगा। ये स्टार्टिंग से पहला नंबर है, आखिरी से पहला नंबर है। 73 और 89 का आप एवरेज निकालोगे मेरे प्यारे भाई, कितना आएगा? 81 ही आएगा। बोलो। ये स्टार्टिंग से दूसरा नंबर है, ये लास्ट से दूसरा नंबर है। 77 और 85 का एवरेज निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, ये भी आपका 81 ही आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर हुआ क्लियर। वो तो खत्म हो गया विजय। लेकिन मेरे प्यारे भी कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, अगर इवन संख्याएं हो इस प्रकार से दोस्त, अभी 114 है, अभी 3 117, अभी 3 120, 123 बच्चों, अभी ये आपका 126 और ये आपका 129। बताओ एवरेज क्या होगा इनका? आपके सामने 114, 117, 120, 123, 126, 129 ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका एवरेज क्या होगा जी? ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। करो। हम YouTube पर रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं दोस्त, 2-3 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाते हैं। जैसे आज हमने 2D मेंस्ट्रुएशन का कंप्लीट रिवीजन करवाया। तो कितने स्टूडेंट ऐसे जो रिवीजन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आप में से? अच्छा मोनू, यस सभी बच्चे समझिए। अब जैसे यहां पे मेरे दोस्तों 6 संख्याएं आपसे पूछा, इनका एवरेज क्या होगा मेरे प्यारे भी? सुनिएगा। तो इनका एवरेज, अगर ये सभी एपी में ना 3-3 का गैप है, समांतर श्रेणी है, तो एवरेज होगा बीचों बीच का नंबर। तो भाई बीचों बीच तो यहां पे आना चाहिए। अभी ना ऐसे मत कर देना कि 120 एवरेज होगा 130, भाई बीचों बीच तो यहां पे आएगा ना। तो मेरे दोस्तों ये नंबर आपका एवरेज होगा। अब आप कहोगे सर बीचों बीच क्या है, दिख नहीं रहा। बेटा बीचों बीच जो नंबर आएगा ना, 120 और 123, 120 और 123, भाई यहां एवरेज के इधर 120 है, 123 है। 120 प्लस 123 का आधा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना?
तो आप कहोगे हाँ जी, यानी कि 121.5 ये आपका एवरेज होगा। तो एवरेज जो होगा स्टूडेंट्स 121.5 होगा। प्यारे बच्चों, बात समझ में? एवरेज के इधर भी भाई बिल्कुल मिडिल में होगा। एवरेज के बाजू में भी 3 संख्याएं हैं और एवरेज के आजू में भी 3 संख्याएं। जितनी संख्या एवरेज के इधर है उतनी ही इधर है। अभी फर्स्ट और लास्ट का एवरेज करेंगे भाई, 114 है और 129 का आधा मेरे प्यार भी 121.5 है। 170 और 126 का आधा भी 121.5 है। स्टार्टिंग से तीसरा, आखिर से तीसरा, 120 और 123 का एवरेज भी 121.5 है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, ठीक है भाई। चलो, अब ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल करवाऊंगा जो अभी पेपर में पूछाते हैं। इनमें कोई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। एक सेकंड होल्ड करो। सर एवरेज और मीन सेम होता है क्या? हाँ सुभादीप, एवरेज और अर्थमेटिक मीन सेम मतलब है। एवरेज कहें या अर्थमेटिक मीन कहें, सेम ही मतलब है बच्चे, ठीक। होल्ड करेंगे। रुपेश कह रहे हैं ये एसएससी करना इतना आसान नहीं है। अपनी नजरों के सामने अपने सच्चे प्यार की शादी होते हुए देखना पड़ता है। रुपेश ये एसएससी में नहीं, आजकल सभी के साथ है। चलो, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहली 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा? आप ऐसे मत समझिए कि इतने आसान सवाल पेपर में नहीं आते। एवरेज से आते हैं, एवरेज से बहुत अच्छे लेवल का भी आता है और बहुत खत्म सवाल भी आता है, ठीक है ना। इस पहली शीट में बेसिक सवाल ही है इस प्रकार से। तो पहली 100 पॉजिटिव नंबर का एवरेज क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? है भाई 1 + 100/2, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का एवरेज 50.5। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, करेक्ट है। आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। सवाल होगा जी आपके सामने यहां पर 2। ये बताइएगा दोस्तों जल्दी से। सवाल है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 करो। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके 100 तक की संख्याएं लिखो, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में
50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे। तो अगर मैं 100 तक की सभी विषम संख्याओं को लिखूं, सभी 100 तक की सभी विषम संख्याओं को देखूं, तो इसका मतलब है फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स मेरे प्यारे भाई, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में मेरे प्यारे भाई 50 आपके ऑड रहेंगे, 50 आपके इवन रहेंगे। तो अल्टीमेटली एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 50 ही होगा। बी आंसर है। क्लियर ना बच्चों? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स एन होता है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछने लगूं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 इवन नंबर्स क्या होगा। जवाब दीजिए। पहली 80 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 इवन नंबर्स। करिए जल्दी से। तो अगर आप एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स निकालोगे तो n+1 होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या आता है, क्या होता है, n+1। मैंने सवाल पूछा एवरेज ऑफ फर्स्ट 81 नंबर्स, तो कितना हो जाएगा, 81। क्लियर? आगे चलेंगे, अगला सवाल। तो सवाल को ढंग से पढ़ा करो, ठीक है ना। सवाल का भाव जो है वो बदल देता है कभी कभी एग्जामिनर, ये करिएगा। यदि m जो है पहली 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज है, तो आपसे पूछा है फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा, देन व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर्स। करिएगा और आंसर m की टर्म में बताना है। बेसिक सा सवाल है, करो। m जो है पहली 100 संख्याओं का औसत है, तो पहली 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा मेरे प्यारे भाई, तो पहली 100 विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा m-1। देखो, नहीं समझे, लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। भाई मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स इज n+1। आप बोलोगे जी सर, यानी कि पहली n संख्याओं का औसत n+1 होता है, पहली n विषम संख्याओं का औसत n होता है। तो ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो इवन नंबर्स के एवरेज से एक कम हो रहा है कि नहीं। अगर पहली 100 इवन नंबर्स का एवरेज m है, तो पहली 100 विषम नंबर का एवरेज m से एक कम होना चाहिए, m-1। ये आंसर आएगा। लॉजिकली पढ़ो, बिल्कुल होगा अमन। यस और नो बताइए। अगर पहली n इवन संख्याओं का एवरेज होता है n+1, जबकि पहले n एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स होता है n, तो ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो इवन नंबर से कितना कम आ रहा है, एक कम आ रहा है कि नहीं। क्लियर है बच्चे? तो यदि 100 इवन नंबर्स का एवरेज m है, तो 100 विषम नंबर्स का जो एवरेज होगा वो m-1 होगा। अगला सवाल, सवाल है स्टूडेंट्स आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन था, अपन लोग लेंगे 4 नंबर सवाल। जवाब दीजिएगा जी, करो जल्दी से फटाफट। सवाल आसान था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आदित्य कमेंट देख रहे हैं हम आपका। द एवरेज ऑफ 37 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 54। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इनमें सबसे बड़ी नंबर्स कौन सी है, अब देखिएगा। लगातार संख्याएं का मतलब एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है। 37 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज मेरे प्यारे भी 54 है। लगातार का मतलब एक एक का गैप है, एवरेज 54 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों, लगातार संख्याएं हैं या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में संख्याएं, एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होगा। अगर एवरेज 54 है तो मिडिल नंबर होगा। संख्याएं कितनी है, 37, यानी कि 54 के बाद मेरे दोस्तों, 54 के बाद भी 18 संख्याएं होंगी और 54 से पहले भी 18 संख्याएं रही होंगी। आप बोलोगे जी सर, भाई 18 संख्याएं ये हैं, 18 ये 18 18 36 हो गया और एक ये 37वीं है। तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 54 + 18 72 सबसे बड़ा नंबर होगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। करो अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 5 नंबर जी, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है।
9 लगातार पॉजिटिव नंबर का एवरेज 63 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे इंटीजर का प्रोडक्ट बताइए। 9 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, 9, उनका एवरेज 63 है बच्चों। तो एवरेज 63 है 9 लगातार संख्याओं का, सबसे बड़े सबसे छोटे का प्रोडक्ट बताना है। तो बच्चों 63 बिल्कुल मिडिल में होगा, एवरेज है तो मिडिल नंबर होगा, लगातार संख्या है। तो भाई 63 के आगे भी 4 संख्याएं होंगी, 63 से पहले भी 4 संख्याएं होंगी, 4 4 8 और 1, तभी तो 9 संख्याएं हुई पूरे। तो 63 में 4 जोड़ेंगे 67, 63 में से 4 घटाएंगे 59। तो सबसे छोटी संख्या 59 है, सबसे बड़ी संख्या है 67। इनका आपसे पूछा प्रोडक्ट, तो 59 इंटू 67 मेरे प्यारे भी कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63, यानी कि 3 यूनिट डिजिट आएगा। ये ऑप्शन नहीं है दोनों, ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब 67 की 59 में गुणा करनी है मेरे प्यारे भी, तो 67 की आप पहले 60 में गुणा कर लो, 3600 और ये 420, 4020, और उसमें से 67 आप माइनस कर लेंगे, तो यानी कि 3953 ही आएगा दोस्तों। खत्म। आसान सा सवाल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, ये बताइए जल्दी से, बताओ आसान लग रहे कि नहीं। सौ और 148 की बीच सभी संख्याओं का एवरेज, 100 और 148 के बीच की संख्याओं का एवरेज क्या होगा भाई, बीच की सभी सम संख्याओं का, सॉरी 100 और सॉरी 104, 104 और 148 के बीच की सभी इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। इवन नंबर्स मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, और एवरेज जो होगा वो क्या होगा, मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, 104 और 148 के बीच की वन नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो इनको जोड़ के आधा कर दो, 104 प्लस 148 252 है भाई, और 252 का आधा 126। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप जानते कि मेंस के पेपर का सवाल था बच्चों 2017 में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर देखिएगा स्टूडेंट 7, ये करो। सवाल है 113 से 159 तक की सभी ऑड नंबर्स का एवरेज बताइए। 113 से 159 तक की ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो मिडिल टर्म होगा 113 से 159 तक की। तो भैया क्या आ जाएगा एवरेज, इन दोनों को जोड़ के आप आधा कर दीजिए प्यारे बच्चों, है भाई 59 और 13 72, 172 का आधा 136। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 136 इज द एवरेज। क्लियर है, सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने 9 नंबर, करना जल्दी से। प्यारा सवाल है ये वाला, करो। अरे भगवान, जी 44 लगातार ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज 144 है। तो आपसे पूछा लार्जेस्ट नंबर, 44 लगातार ऑड नंबर्स है मेरे प्यारे भाई, उनका एवरेज 144 है।
तो अगर लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 144 है, तो ये मिडिल टर्म होगा मेरे प्यारे, मिडिल टर्म, ठीक है ना, एवरेज ये मिडिल टर्म्स होगा। तो पूछा सबसे बड़ी संख्या, 44 लगातार ऑड नंबर, सब देखिए 44 एक इवन नंबर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो देखिए 144 के आजू और बाजू कौन सा ऑड नंबर है, 144 के आजू में है 143 और 144 के बाजू में है 145। तो यानी कि मुझे पता चलेगा कि 144 के आजू बाजू में जो ऑड नंबर्स हैं वो ये हैं 143 और 145। आपको टोटल 44 संख्याएं लेनी है लगातार ऑड, जिसमें से ये जो 144 बीचों बीच में होगा, तो 144 के आजू में 22 संख्याएं रही होंगी और बाजू में भी 22 संख्याएं रही होंगी। आप बोलोगे सर भाई इधर भी 22 संख्याएं होंगी 144 के और उधर भी 22 संख्याएं होंगी, टोटल 44 आ जाएंगी। जो ऑड नंबर्स होते हैं ना प्यारे भाई, वो दो दो के गैप पे होते हैं। क्या होते हैं? दो दो के गैप पर होते हैं। सबसे बड़ी संख्या भाई 144 के बाद एक नंबर तो 145 है, यानी कि इसके बाद भी 21 नंबर और होंगे, 21 नंबर और होंगे। एक तो 145 हो गया, 21 नंबर होने का मतलब दो दो के गैप पे होंगे, तो यानी कि 42 यहां से ज्यादा होगा। तो 145 में 42 आप जोड़ेंगे तो 187। तो जो सबसे बड़ा नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो 187 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे सोचना है मेरे प्यारे भाई आपको। अगर 44 लगातार संख्याओं का मेरे दोस्तों ऑड नंबर्स का एवरेज 144 है, तो 144 के आजू में भी 22 संख्याएं होंगी और बाजू में भी 22 संख्याएं होंगी। अच्छा 144 के जस्ट आजू बाजू कौन से ऑड नंबर है? 143 और 145। तो दो नंबर तो ये मिल गए 145। 145 के आगे 21 रही होंगी या 143 के पीछे 21 रही होंगी, तभी तो 21 21 42 और ये दो ये रही 44 टोटल होगा। ठीक है, लॉजिकली सोचो भाई। अब 144 के आखिर बाद से 42 संख्याएं होनी चाहिए, एक तो 145 से बची 21 संख्याएं। 21 संख्याएं हैं, ऑड हैं, दो दो के गैप पर आएंगी, तो भैया कितना ज्यादा होना चाहिए? 145 से 42 ज्यादा आप करोगे तो लार्जेस्ट नंबर 187 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सवाल है यहां पर 10, इसको करो दोस्त, ये करिए जल्दी से। सुमन कह रहे 22 कहां से आया? यार सुमन कैसी बातें करते हो तुम, कितनी संख्याएं हैं? 44 संख्याएं हैं लगातार, 44 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका एवरेज 144 है। एवरेज 144 का मतलब एवरेज मिडिल नंबर है, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। अगर टोटल 44 संख्याएं तो 144 का आधा होता है 22। 22 संख्या 144 के राइट में होंगी, 22 संख्या 144 के लेफ्ट में होंगी। हद होती है किसी चीज की। 144 के जस्ट आजू बाजू में कौन कौन से ऑड नंबर हैं? 143 और 145, दो ऑड नंबर पता चल गए। राइट साइड में 22 ऑड नंबर होने चाहिए, एक तो पता चल गया, यानी कि इससे आगे 21 और हैं। 21 ऑड नंबर 42 गैप के बाद आएंगे तो 187। हद है यार। 14 लगातार इवन नंबर्स हैं, 14 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका औसत 107 है, सबसे छोटी संख्या। 14 लगातार सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, 14 लगातार इवन नंबर्स, उनका एवरेज 107 है। तो आपसे पूछा है सबसे छोटी। अगर 14 लगातार सम संख्याएं हैं तो ये हमेशा लगातार लगातार बोल रहा है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। 14 है तो भाई इसके राइट साइड में 7 होंगी, 14 का आधा 7, लेफ्ट साइड में 7 होंगी, बीचों बीच में 107 आएगा। अब आपको इवन नंबर्स लेने हैं। 107 के राइट में कौन सा इवन नंबर है? 108। लेफ्ट में कितना है? 106 है भाई। 107 के आगे भी 7 नंबर्स होने चाहिए, 107 के लेफ्ट में भी 7 नंबर्स होने चाहिए। एक तो मुझे पता चल गया, यानी कि 106 से पहले 6 इवन नंबर्स और हैं। 106 से पहले 6 इवन नंबर्स और हैं। इवन नंबर्स दो दो के गैप पे आते हैं, तो 6 इवन नंबर्स कितने के गैप पे आएंगे? 12। 106 में से 12 घटाएंगे 94, तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 94 रहा होगा। बी ऑप्शन आंसर है यहां पे। 92 नहीं है बच्चे, 94 है आशुतोष। ठीक है भाई,
लार्जेस्ट आपसे पूछता भाई, तो यहां देखिए इसके बाद भी आपकी 7 संख्याएं होनी चाहिए। एक तो पता चल गई 108, इसके आगे 6 संख्याएं और होंगी, 6 संख्याएं आएंगी 12 गैप के बाद, तो लार्जेस्ट नंबर आएगा 120, 120 लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, आसान सा सवाल था, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब इस चीज में खेल जाओगे तो क्या करोगे तुम जिंदगी में, ये करो जल्दी से, बोलो। यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, 38 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 167, तो आपसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम पूछा है। बताओ, इससे आसान सवाल 2017 के मेंस का सवाल है बच्चों, इससे आसान सवाल एवरेज का बन नहीं सकता। 38 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, 38 लगातार सम संख्याएं, उनका एवरेज ये बिल्कुल मिडिल टर्म होगा, मिडिल नंबर होगा। पहली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत भी तो 167 होगा, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो योग होगा वो क्या सीधा 167 का दोगुना नहीं कर सकते आप? 320 प्लस 14 334। क्लियर है? अभी अभी मैंने समझाया मेरे प्यारे भाई कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है या लगातार संख्याएं दे रखी है तो एवरेज मिडिल टर्म होगा। और वो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर देना है, या फर्स्ट और लास्ट नंबर का योग पूछा है तो एवरेज का दुगना कर दीजिए, 167 का दुगना 334। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 12, करो। सब प्रीवियस क्वेश्चन है जी, जवाब दीजिएगा। कैसे कैसे मत चिल्लाओ, बनाइए क्या आंसर है दोस्त इस सवाल का। डी हो सकता है नहीं भाई, क्लियर बताओ। फर्स्ट 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 के बराबर है, तो बताओ या फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा खाली जगह पर। मैंने आपको बताया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स इज एन प्लस 1। पहली 1234 संख्याओं का औसत अगर 1234 है तो पहली 1234 संख्याएं कह रही होंगी ऑड रही होंगी मेरे प्यारे भाई। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए होगा। केवल आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था
और मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट लिखा है, लेकिन फिर भी आपने नहीं कर पाए। बताओ कितने खराब बालक हो यार तुम, हैं बिल्कुल खराब कचरा लोग एकदम। पहले 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। बताओ फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, पहली एन प्रथम एन सम संख्याओं का औसत होता है n+1। तो यहां 101 संख्याओं का औसत 102 हो रहा है। ये 101 संख्याएं क्या रही होंगी, इवन नंबर रही होंगी। फर्स्ट 101 इवन नंबर का एवरेज ही तो 102 आएगा। इवन इसका आंसर था, सी ऑप्शन करेक्ट था। क्लियर है। आप बोलोगे जी अगला सवाल। सवाल नंबर है यहां पर 13 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से, 13 तो हो चुका, 14 बताना है आपको। तो 14 नंबर करो। स्टूडेंट्स जवाब दीजिएगा। सवाल है 29 लगातार इवन नंबर्स का एवरेज 446 है। पहली और लास्ट की संख्याओं के बीच अंतर बताओ। पहली और लास्ट की संख्याओं के बीच अंतर। 29 लगातार इवन नंबर्स है, उनका एवरेज है 446। पहली और लास्ट की संख्याओं के बीच डिफरेंस। अब बच्चे क्या करने लगेंगे, पहली संख्या निकालेंगे, लास्ट की संख्या निकालेंगे, फिर उनको डिफरेंस करेंगे तब निकालेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। 56 आपने बोला 29 लगातार संख्याएं हैं सम, 29 लगातार सम संख्याएं हैं, उनमें पहली और लास्ट की बीच डिफरेंस बताना है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल, लगातार इवन नंबर्स आते दो दो के गैप पे। मैंने जैसे ही ले लिया, अभी मैंने ले लिया 14, 16, 18, 20, ये चार मेरे दोस्तों लगातार इवन नंबर्स हैं। पहली और आखिरी के बीच में कितने गैप है मेरे दोस्तों, चार लगातार इवन नंबर्स हैं। चार लगातार इवन नंबर्स, दो इवन नंबर के बीच में, दो लगातार इवन नंबर्स के बीच में दो का गैप आएगा। यहां दो का गैप है, यहां दो का गैप है, यहां दो का गैप है, यानी कि चार नंबर्स हैं। तो गैप कितने बन रहे हैं, तीन गैप बन रहे हैं। अगर संख्याएं लगातार चार ली है, मैंने एक एग्जांपल लिया, तो दो दो के कितने गैप बन रहे हैं, तीन गैप बन रहे हैं। तो पहली और आखिरी में कितना गैप आएगा, 6 का गैप आएगा। यही आपको समझना है। अगर 29 लगातार इवन नंबर्स है ना प्यारे भाई, तो 29 लगातार इवन नंबर्स में दो दो के कितने गैप बनेंगे, दो दो के गैप बनेंगे, एक कम 28, 28 गैप बनेंगे। जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक गैप कम बनता है प्यारे बच्चे। हर गैप दो दो नंबर का होगा, दो दो का, तो 28 बार गैप आएगा। तो पहली और आखिरी के बीच में कितना अंतर होगा, 56 का अंतर होगा। ये आ गया सवाल, खत्म। ये किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए लागू होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपके सामने सीरीज लिखी हुई है, तो जितनी संख्या है उससे एक कम गैप बनता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है स्टूडेंट्स यहां पर आपका 15। ये करो दोस्त, बनाइए भाई। द सम ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स ऑफ इस सेट इज 532। एक समूह की, अभी एक ग्रुप है, उसकी 7 लगातार इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो 532 है। तो आपसे पूछा इस समूह की पहली चार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। करो। एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है, तो इन 7 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 7। अभी बटे 7 कर देंगे, 7 सत्ते 49, 4 7 6 42, एवरेज 76 होगा। 76 ये एवरेज होगा 7 संख्याओं का। इसके आगे 3 होंगी, इसके पहले 3 होंगी। तो पहले 3 कौन कौन सी होंगी, 74, 72 और मेरे दोस्तों 70 आएंगी मेरे दोस्तों। आपसे पूछा पहली चार सम संख्याओं का सूत्र, यानी कि पहली चार सम संख्या ये हैं, इसके बाद में भी 3 होंगी। तो इन पहली चार संख्याओं का औसत पूछा, तो भैया इनका तो यहां आएगा औसत 72 74 के बीच में 73। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे 73। डी ऑप्शन करेक्ट है। 74 या नहीं है, 73 उत्तर है। सब पगला गए हो, सबने बुद्धि को 2-2 किलो में बेच दिया है ना।
कोड़ियों के दाम सबने बुद्धि बेच दी है। 7 लगातार इवन नंबर है, उनका एवरेज 532, उनका योग 532 है, तो इन 7 लगातार संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 76। 7 संख्याएं, तो 76 के बाजू में 3 होंगी, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी 3 होंगी। पूछा है समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत। अरे पहली 4 सम संख्याएं बताओ तो सही। 76 से पहली 4 यही होंगी, इनका औसत बताना है। तो 72 और 74 के बीच में टपकेगा औसत 73। हद होती है। ये भी नहीं कर पाते हो यार इतने आसान सवाल, और नौकरी मांग रहे हो सरकार से 1 लाख की। करो। एवरेज ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑलवेज मिडिल टर्म। बस बात खत्म, दैट्स इट। सवाल ये 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा जो 13 से डिविजिबल है। 13 से डिविजिबल संख्याओं का एवरेज निकालना, 13 का मल्टीपल। तो आप यहां पे ऑप्शन से 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। 143 कटता है और फिर मेरे दोस्तों 6.5, यानी कि डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ये आ रहा है ना? ठीक। सॉल्व करके भी बता सकते हैं। 100 और 200 के बीच उन्हीं सभी संख्याओं का एवरेज जो 13 से डिविजिबल है। तो 100 से बड़ी संख्या जो 13 से कटती है 104। 104 है। 104 के बाद अगला नंबर आएगा 13 से कटने वाला 117। 200 से जस्ट छोटा नंबर जो 13 से कटता है 195। 13 से जब भाग करेंगे, 200 को जब भाग करेंगे 13 से, तो 5 बचेगा, 195 रिमेंड रहेगा।
एवरेज, तो ये सभी नंबर रहेंगे तो एपी में, 13-13 के गैप पर रहेंगे तो एपी में, ठीक है ना, क्लियर है। तो इनका जो एवरेज होगा वो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का औसत आ जाएगा। 104 प्लस 195 कितना हो जाएगा जी, 299। 299 का आधा 149.5। तो ये भी आसान सवाल था बच्चों। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट्स यहां पर 17, इसको करो जल्दी से। 17 नंबर करो बच्चों। सवाल है संख्याएं 9, 99, 999 और ये इनके औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। आपके सामने संख्याएं दे रखी हैं, इनका औसत निकालो। तो इनके औसत में कौन सा डिजिट नहीं आ रहा, चलो इनका औसत निकालते हैं। औसत कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, इन सबको जोड़ दो, अभी इन सबको जोड़ दो और किससे डिवाइड कर दो, कितनी संख्याएं, 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, यहां कितनी बार 9 है, या 9 बार 9 है, डिवाइडेड बाई 9 यह आएगा मेरे दोस्तों। इन सबको जोड़ लो, ये 9 संख्या है, 9 से डिवाइड करो। जब 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 2 बार 1 आएगा, 999 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 बार 1 आएगा, और मेरे प्यारे भाई सबसे आखिर में 1 बार 9 बार 1 आएगा, 1 1 1 1 9 बार। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आएगा एवरेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आएगा। नंबर सिस्टम में सिखाया है, 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, 6 बार 1। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। तो क्या मिसिंग है, जीरो, जीरो नहीं है, जीरो मिसिंग है, ये आंसर होगा दोस्तों सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट्स यहां पर 18 नंबर, ये करो, बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स, जवाब दीजिएगा, करिएगा। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करो, निम्नलिखित संख्याओं का औसत, जी जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। चलो चलो मैं यहां से कंसेप्ट भी बताऊंगा, कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए इनका औसत बताओ, 1, 2 बार 2, फिर 3 बार 3, ठीक है, फिर 4 बार 4, 1 2 3 4, फिर 5 बार 5, 6 बार 6, 7 बार 7, 8 बार 8, 9 बार 9, और आखिर में मेरे दोस्तों n, n है मेरे दोस्तों, कितनी बार है n, n बार। इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भी। 1 बार 1, फिर 2 बार 2 है, 3 बार 3 लिखा हुआ है, 4 बार 4 लिखा है, 5 बार 5 लिखा है, 6 बराबर 6, 6 को 6 बार लिखा गया है, और यहां n को n बार लिखा गया। इनका औसत क्या होगा मेरे प्यारे भाई, औसत क्या है, औसत है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सबको ऐड करो भाई, 1 को एक बार ऐड करेंगे 1 आएगा भाई, 1 को एक बार ऐड करेंगे बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जब 2 को 2 बार ऐड करेंगे आएगा 4, 4 मतलब 2 स्क्वायर, प्लस बच्चों जब 3 को 3 बार ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 का मतलब 3 स्क्वायर। बच्चों जब 4 को 4 बार ऐड करेंगे 16 आएगा, 16 का मतलब 4 स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। n को जब n बार ऐड करेंगे, n को जब n बार ऐड करेंगे तो n स्क्वायर आएगा। तो ये तो सारे ऑब्जर्व, 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस का योग आ गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ गया। बस इसको आप डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं बोर्ड पे आपके ऊपर, कितनी संख्याएं हैं, एक बार है, एक कितनी बार है, 1 बार, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार, 4 कितनी बार है बच्चों, 4 बार, और सबसे आखिर में स्टूडेंट्स n कितनी बार लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है n बार। ठीक, तो औसत ये हो जाएगा, 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, n लिखा है n बार। तो यही आ जाएगा औसत। सबसे पहले आपने सम कर लिया और नीचे क्या कर लिया, कितनी काउंटिंग है। तो प्यारे बच्चों ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। यही है ना मेरे प्यारे भाई, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 डिवाइडेड में मेरे प्यारे भाई। ये क्या है, प्रथम n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1 से n तक का क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही,
तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये n प्लस एन इंटू एन प्लस वन से कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कटेगा, तो 2n+1/3। ये मेरे दोस्त एक कंसेप्ट आ गया, आप इसको फॉर्मूले की तरह भी ध्यान रख सकते हो, 2n+1/3। 2n+1/3। क्यों नहीं पढ़ाता मुनीता? एवरेज 2n+1/6 नहीं आएगा विश्वजीत, 3 आएगा। अब जैसे ये सवाल है स्टूडेंट, ये मेंस के पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, 2015 का, काफी पुराना क्वेश्चन है। सभी बच्चों ने देखा होगा मॉक टेस्ट में, अगर वो करते होंगे तो। संख्याओं का औसत बताओ, एक लिखा है, 2 बार 2 लिखा है, 3 बार 3, 4 बार 4, 5 बार 5, 6 बार 6, 7 बार 7। तो यहां पे डायरेक्ट एवरेज क्या आ जाएगा, 2 इंटू n+1, एन की जगह 7 है, 2 इंटू n+1/3। तो 2 सत्ते 14 है और एक 15, 15/3 यानी कि 5, 5 एवरेज आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, सवाल है मेरे प्यारे भाई, यहां पे 18 नंबर क्वेश्चन था, हम लेंगे 19 नंबर सवाल जी। जवाब दीजिएगा बच्चे, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, करो। 20 एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू x20 इज y। x1 x2 x3 से लेके x20 तक 20 ऑब्जर्वेशन है, इनका एवरेज y है। तो आपसे पूछा x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 अप टू x20 माइनस 101 का एवरेज क्या होगा। देखिएगा आपके पास ना 20 संख्याएं बच्चों, ये x1 से लेके x20 तक, इनका एवरेज y है। आपने हर संख्या में से 101 घटा दिया, पहली से में भी 101 घटा दिया, दूसरे में से भी 101 घटा दिया, तीसरे में से भी 101 घटा दिया, सब में से 101 घटा दिया, तो एवरेज क्या, नया एवरेज क्या होगा, यही है ना सवाल। तो भैया जो एक्शन आप हर नंबर में परफॉर्म कर रहे हो, सेम वही एक्शन आपका एवरेज में भी परफॉर्म होगा। कंसेप्ट सुनेगा, जो एक्शन आप नंबर में परफॉर्म कर रहे हो, सेम वही एक्शन आपका एवरेज में भी परफॉर्म होगा। अगर यहां 20 संख्याओं का एवरेज y है स्टूडेंट्स, आपने हर संख्या में से 101 101 101 घटाया है, तो नया एवरेज भी y माइनस 101 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन बताओ। बिल्कुल सरल और आसान सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, सवाल है आपके सामने यहां पर 20 नंबर, करो जल्दी से सॉल्व, बोलो।
कर पाए क्या? 126 संख्याओं का एवरेज 951 है। हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दें और उसमें 3.6 ऐड कर दे तो नया एवरेज क्या होगा? तो कुछ भी नहीं है। अगर 126 संख्याओं का औसत 951 है, हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दी तो एवरेज भी 0.2 से गुणा हो जाएगा। फिर मेरे दोस्तों हर संख्या में 3.6 ऐड कर दिया तो एवरेज भी आपका 3.6 ऐड हो जाएगा मेरे प्यारे भी। तो नया एवरेज क्या होगा भैया? 951 की 0.2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180 समथिंग आएगा मेरे दोस्तों। तो यानी कि ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, 193.8। खत्म। आगे चलेंगे। सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल आपको एक कंसेप्ट याद रखना था जो मैंने बताया। 21 नंबर ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई जल्दी से। ओके, बोला है यदि x और 1/x का एवरेज m है तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? x और 1/x का एवरेज m है। अगर x और 1/x का एवरेज m है तो x और 1/x का सम कितना आएगा भाई? 2m आ जाएगा। 2m आप बोलोगे जी सर यही होगा। x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज पूछा है तो आप बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर k स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 1/x अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना आएगा? k स्क्वायर माइनस 2। दोनों तरफ से वर्ग कर दो। ये x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का सम आया। आपसे पूछा है x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज, तो यहां पे 2 से भाग लगा दीजिए। तो 4m स्क्वायर माइनस 2 को 2 से भाग करेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर होगा इस सवाल का। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, आसान सी बात थी। आगे चलेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 22। ये करिए भाई। ना ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करो दोस्त। नहीं गजेंद्र, एवरेज में भाई अरविंद, जो एक्शन हर नंबर में होगा वही एवरेज में होगा। हाँ, 2 से भाग किया है ना सम। अगर हमें एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का सम पता है, एवरेज निकालना, तो 2 से भाग करिएगा। सचिन कह रहे मेरी वाइफ आ गई सर, उसके पैर दबा रहा हूं सर जी। सचिन तुम्हारी शादी कैसे हो गई है? सही से दबाना, कोई कसर ना रहे। ये देखिएगा, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 201। सवाल में ये बोला है 4 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है। 4 लगातार विषम संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का एवरेज बताओ। अब मेरे प्यारे भाई आंसर है इंटीजर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है। अगर वर्गों का औसत 201 है तो योग कितना होगा? 201 का 4 गुना 804। इस सवाल को करने के 2 तरीके। पहला तरीका तो बेसिक से x मान के, जो आपकी नौकरी को खा जाएगा। माना पहली संख्या x है, अगली x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, उनके वर्गों का सम करो। एक है भाई यहां 804 के बराबर करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। x मान के करने वाला बेसिकली भाड़ में जाए, वो तरीका बिल्कुल नहीं। दूसरा तरीका है बेस्ट हिट एंड ट्रायल। आपको प्रीवियस सर में और भी ऐसे सवाल मिल जाएंगे, मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा। 4 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का एवरेज है 201। 4 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का एवरेज 201 है। तो वे ऐसा ऑड नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 201 के नजदीक आता हो। ऐसा कौन सा ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर 201 के नजदीक आता है? तो आप कहोगे सर 13। 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225। ऐसे कौन से ऑड नंबर हैं जिनका स्क्वायर 201 के नजदीक है? तो आप कहोगे सर 13 का स्क्वायर 116, 15 का स्क्वायर 225। 4 लगातार ऑड नंबर लेने तो मैंने एक अंदाजा मारा, कहीं 11, 13, 15, 17 तो नहीं है संख्याएं। अंदाजा मारो मेरे प्यारे भाई, 11, 13, 15, 17 तो नहीं है। क्लियर है?
भाई ऐसी कौन से ऑड नंबर्स है जिनका स्क्वायर 201 के नजदीक है? आप कहोगे सर 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225। कहीं संख्याएं चार लगातार ऑड नंबर लेने, 11 13 15 17 तो नहीं है भाई, इनका स्क्वायर करूंगा तो ही तो 201 एवरेज आ सकता है, और तो कुछ नहीं। तो हमको ये हिट एंड ट्रायल से करना है भाई। 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289। इन सब का सम करके देखो 804 होना चाहिए। 9 और 1 10, 9 19 और 5 24। देखो 4 यूनिट डिजिट मैच भी कर रहा है, बिल्कुल सही है मेरा अंदाजा। तो यहां आप हिट एंड ट्रायल लगाओ मेरे प्यारे भाई। क्लियर है भाई? इनके स्क्वायर्स का एवरेज लूंगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 15 स्क्वायर का 225, तो उनके बीच में ही तो 201 पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से चारों संख्या पता लगा ली अंदाजे से। सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना, सबसे बड़ी संख्या 17, इसका 7 गुना 119, और सबसे छोटी संख्या का 3 गुना, सबसे छोटी संख्या 11, 11 का 3 गुना 33। इनका एवरेज आपको निकालना है। 119 प्लस 33 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 152। 152 बटे 2 76। तो 76 आपका एवरेज होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट एकदम। बात समझ में आई? चलिए, तो इस सवाल में आप हिट एंड ट्रायल करो, बेस्ट है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर होगा आपके सामने यहां पर 23 नंबर। करो बच्चों। बोला है ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्याएं, उनका औसत बताओ। ए बी सी डी जो है 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, एवरेज बताना है। अगर ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो इनका एवरेज यही होगा, मिडिल वाला नंबर यही एवरेज हो जाएगा सी। लेकिन सी तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, क्या होगा फिर एवरेज? भाई ऑड नंबर से दो दो के गैप पे होगा। ये ए है, ये ए प्लस 2 होगा, ये होगा ए प्लस 4, यानी कि एवरेज मेरे प्यारे भाई ए प्लस 4 आएगा। कहीं ये तो नहीं है ऑप्शन में? ये ऑप्शन है डी। क्लियर? ए प्लस 4 या डी ई -4 भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा? सर 804 कैसे आया था एक बार बताएंगे? यार तुम कैसे आदमी हो? एवरेज अगर 201 दे रखा है चार संख्याओं के वर्गों का, तो सम कितना होगा? 201 का 4 गुना 804। हद होती है यार। दो दो के गैप पे होंगी ना, ये ए है, ये ए प्लस 2 है, ये ए प्लस 4 है। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 24वां नंबर। ये करेगा मेरे दोस्तों, बताओ। बहुत अच्छा सवाल है जो आपके सामने अब स्क्रीन पर। बोलो बोलो प्यारे भाई। ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। जेके एल एम एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। आपसे पूछा द एवरेज ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं को औसत क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी लगातार इवन नंबर है, जेके एल एम एन लगातार ऑड नंबर है। पूछा इन सभी संख्याओं का औसत आपको बताना है। बच्चों अब ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी अलग है, ये अलग है, इनको आपस में मिक्स मत कर दीजिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी लगातार इवन नंबर है मेरे प्यारे भाई। अगर ये लगातार इवन नंबर है तो एवरेज क्या होगा? बीच का नंबर। बीच का नंबर क्या है यहाँ पे? डी। मिडिल नंबर ये एवरेज होगा, डी होगा एवरेज। ये कितनी संख्या आप कहोगे सर? ये 7 संख्याएं। 7 संख्याओं का एवरेज डी है, तो इन 7 संख्याओं का सम कितना है? 7 संख्याओं का सम है 7D। भाई ये 7 संख्याएं हैं इवन नंबर, इनका एवरेज डी है, तो इन 7 संख्याओं का सम क्या होगा? 7D। जेके एल एम एन है, ये लगातार विषम संख्या है, इनका एवरेज क्या होगा? बीच वाला एल एवरेज होगा। ये 5 संख्या, 5 संख्याओं का एवरेज है एल, तो इन 5 संख्याओं का सम कितना होगा? 5 संख्याओं का सम होगा 5L। तो भाई ये 7 संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं, टोटल होगी 12 संख्या। 12 संख्याओं का सम ये आया। अरे खच्चरो, एवरेज का तरीका है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने इन सभी 12 संख्याओं का सम निकाला। कितनी संख्याएं? 7 और 5 12 संख्याएं होंगी, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये इनका एवरेज आया है मेरे दोस्तों इन सभी का। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। इनका सम अलग निकाला, इनका सम अलग निकाला, उनको जोड़ा, टोटल 12 संख्याएं होगी, 12 से भाग दिया। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। ये भी बहुत आसान क्लास थी आज की। 25 नंबर करो, बनाइएगा। बोला पी संख्याओं का एवरेज क्यू स्क्वायर है, क्यू संख्याओं का एवरेज पी स्क्वायर है, पी प्लस क्यू संख्याओं का एवरेज क्या होगा। देखो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी का। पी संख्याओं का एवरेज क्यू स्क्वायर है, तो पी संख्याओं का सम कितना होगा, पी गुणा क्यू स्क्वायर प्लस क्यू संख्याओं का एवरेज पी स्क्वायर है, तो क्यू संख्याओं का सम कितना होगा, क्यू इंटू पी स्क्वायर, ये सम आ गया। पी प्लस क्यू संख्याओं का एवरेज, तो भैया इसको पी प्लस क्यू से डिवाइड कर देंगे। पी प्लस क्यू संख्याओं का एवरेज बटे पी प्लस क्यू, ऊपर से पी क्यू कॉमन लेंगे, पी प्लस क्यू कट जाएगा, यानी कि पी क्यू इस सवाल का आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। खत्म। एवरेज निकालना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, चलिए तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे। बाय। इस सीट में 50 सवाल है संजय।